ये वेद ऋचाएँ वो गोलोक की शक्ति संबंधी है, इसलिए प्रेम का स्वरूप पहले से ही ये प्रेम के विषय में विष्णु का जो प्रेम लीला होती थी वो तो जीव तो वही है। वेद ऋचा में जो जीव है आखिर विष्णु के जीव है ना, नहीं विष्णु के जीव है कि नहीं, तो ये तो पहले से प्रेम का अनुभव है बस। इसलिए वो प्रेम पात्र में ब्रह्मात्माओं का प्रेम का रसस्वादन करने इच्छा वाले वेद ऋचा को भी इसी प्रेम पात्र में डाल दिया और ये वही है। अब यहाँ पर उद्धव को संदेश देने भेज रहे हैं, तो भेजने वाले कौन है? विष्णु कृष्ण। और वहाँ जो जवाब देने वाले कौन है? वो रसरास का अनुभव करने वाला, रसरास प्रेम का अनुभव करने वाला वेद ऋचाएँ हैं, इसलिए जवाब तो मुक्तोड़ जवाब दे दिए। तो अब 6 नंबर चौपाई देखिए, इता वृंदावन रासला रातड़ी, इता किता अक्षर के बुद्धि अंतस्करण में, इता वृंदावन रासला रातड़ी अखंड, इता अवा, इता का अर्थ अवा है, इता किता अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण में ब्रज सबलिंग ब्रह्म के महाकारण में रासला अखंड। खेले पीयू गोपीजन, अभी भी खेल रहे हैं। तो संदेशे, तो उद्धव संदेशे किन परल्याइया की जगह में वेद ऋचाओं परल्याइया बोलना। कहो किन ने किया रोदन, किसने रुदन किया? रुदन कब किए थे? कृष्ण मथुरा जाते समय रोए थे ना। ओ ये कौन है पूछ रहे हैं, ये वेद ऋचाएँ हैं बोलना। रास्ता में पूरा प्लेन होकर के सो गए, हम अपने लाला को जाने नहीं देंगे करके बोले थे ना, ये उनका लालो ही है। वो वेद ऋचाएँ हैं और गोलोक की शक्ति है, तो उनके मालिक तो है ना, अक्षर संबंध अक्षर के एरिया के नहीं हो, अपने संबंधी को जाने नहीं देंगे। अब गए बस। अब 7 नंबर, इता रात अखंड, सो टाली न टाले। हाँ रात अखंड है, वो टाली न टाले, मतलब वो तो हटेगा नहीं। अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया अपने बुद्धि में, तो टाली न टाले, ठीक है। भी काया आगे 11 दिन, हाँ 53 दिन का दिन, 52 दिन के रात्रि खत्म, 53 उगे दिन उगे, ठीक ही है, यहाँ दिन उदय हुआ। और सखियाँ पीयू उठे सब घर से, सब अपने अपने घर में उठे, ठीक ही तो है। पीयू कौन है? अक्षर की शक्ति वाला, गोलोक की शक्ति उठे पीयू, और उठे सब सखियाँ, कौन सखियाँ उठे? वेद ऋचाएँ, ठीक है। वो महाराज करके जो परमधाम उठे, मतलब तंद्रावस्था में रहे हो ब्रह्मात्मा, 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि की ये बात है सर। ब्रह्मात्मा वो अक्षर का जो अनुभव कराना था वो करवा के मूल मिलावा में तंद्रावस्था, उसी पल वेद ऋचाओं को इच्छा पूरा करने के लिए वेद ऋचाओं को रास खिलाया, वही 11 वर्ष 52 रात्रि यहीं पर, यही योग माया शक्ति करवा के। उसके बाद रात्रि वही है, यहाँ उठ यहाँ जैसे ही उठे, अर्थात जो हैंग हुआ ब्रह्मांड जैसे चलायमान हुआ, तो हैंग हुआ ब्रह्मांड चलायमान होते समय यहाँ जो उठने वाला गोपियाँ सखियाँ जैसे रात को सो कर के सुबह उठते हैं, ऐसे फीलिंग हुआ, ऐसे ही फीलिंग हुआ, उठे उठने वाले वेद ऋचाएँ हो गए। सखियाँ पीयू उठे सब घर से, ये घर कौन रे उत्पन्न, कौन सा घर है ये जो घर में उठे? यहाँ जो वेद ऋचाएँ उठे ये घर, यहाँ ये घर, और जो ब्रह्मात्मा उठे वो घर, ब्रह्मात्मा मूल मिला और भी घर। अब 8 नंबर चौपाई, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ने से मैंने कल ऐसे बोला था, वैसे पढ़ा था। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? विचार देखो बुद्धवंत, क्यों विचार करने को बोले? अगर आप ब्रजमंडल का ब्रज अखंड इस ब्रह्मांड में हुआ बोले, हाँ बोलोगे, तो महाप्रलय में तो नाश होगा। तो अब क्या बोलना पड़ेगा? ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं, अक्षर के बुद्धि अंतस्करण के कारण में अखंड हुआ। महाकारण, महाकारण में रास,
कैसे महाकारण रास? अक्षय जग गए तो महाकारण रास अखंड हुआ। उसके रास में मैं कहाँ से आया करके चिंतन किया तो ब्रज से गए थे, तो ब्रज में तो थे वो, तो ब्रज भी अपने हृदय। जैसे आप सपना में इतना बड़ा सर्प देख करके जग गए, कहाँ से मुझे सर्प देखा, कहाँ से सर्प आया कि साथ सपना में याद, अच्छा कल दिन में मैंने वो देखा था, छोटा था उस समय में तो, लेकिन घबरा गया था, एकदम इनर कॉन्शियस में वो रिकॉर्ड हो गया था, तो वही सपना में इनलार्ज करके आता है। ऐसे ही ब्रज में एक चित्त होकर के बालीला की थी है? और बंसी बजी, रास में गए, रास के आनंद करते, जग गए अक्षरधाम में। मैं कहाँ से रास में आए? हाँ, मैं वो ब्रज में, तो वो ब्रज लीला याद आया सारा। जैसे आप जगने के बाद अपना दिन का याद आता है ना, वो ऐसे ही उनको ब्रज लीला याद है, तो वो भी अखंड हो गया। तो रास महाकारण में अखंड हुआ, बुद्धि के महाकारण में, और कारण में ब्रज अखंड हो गया। इसी के तह होता है सुंदर सा, ये अंतस्करण के तह है, ये कारण महाकारण। हमारा कैसे अलग, हम तो एक ही देखते हैं एक ही देखते हैं अंतस्करण। आपके अंतस्करण में मन बुद्धि चित्त अहम करके जो है ना, वो एक ही देखते हैं, नहीं फर्क होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कारण में ब्रज, महाकारण में रास, बोलते उसी को। जैसे पतिव्रता स्त्री को पूछिए, पतिव्रता स्त्री को पूछिए कि हे पतिव्रता नारी, आपके अंतस्करण में देवर के लिए भी, ससुर के लिए भी और पति के लिए भी एक ही जगह है? एक ही जगह मिक्स करके भाव रखते हो कि अलग अलग? नहीं, पति का जगह तो कहाँ देवर को दे सकते हैं, तो हुआ तो अलग। अब इसको ऐसा डॉक्टर के पास जा करके मेजरिंग रॉड लगा करके कहाँ से कहाँ तक पति का है, कहाँ से कहाँ तक देवर का नहीं होगा। ये जो मैटर ऑफ फीलिंग, तो दर्जा अलग है कि नहीं? बस ब्रज लीला अक्षय संबंधी है, थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट उतना ही है। रास तो अक्षरातीत का है, तो इम्पोर्टेंट ज्यादा होगा ही ना, इसलिए वो तह अलग है। पति का स्थान देवर का है कहाँ होता है? पति का है। देखो तो एक्सप्रेशन फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? हाँ, एक्सप्रेशन में, भाव में, किधर किधर बॉडी लैंग्वेज में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजरिंग रॉड लगा दिखने वाली चीज नहीं हो। वो थर्मामीटर से नहीं जाना, वो मर्मामीटर से नापा जाता है। अपने पति का मर्म, देवर का मर्म, ससुर का मर्म, वो ऐसा। ऐसे ब्रज का मर्म, रास का मर्म, ब्रज कारण में, महाकारण में रास, शब्द पकड़ के रखना। ए ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? नहीं हुआ, बोलना पड़ेगा। कहाँ हुआ? ब्रह्मांड में हुआ, बेहद ब्रह्मांड में हुआ, बेहद में हुआ। बेहद का कहाँ? सबली ब्रह्म में। सबली ब्रह्म के कहाँ? सबली ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड हुआ। विचार देखो बुद्धवंत, एक रंचक न राखी 14 लोक की महाप्रलय कहे ऐसा अंत। हाँ ठीक है, तो महाप्रलय आता है, आता है, तो तुम्हारा अखंड ब्रज नहीं नाश होता है? क्यों नाश होगा? मेरा अखंड ब्रज सबली के महाकारण में, और ये संसार अक्षर का सपना है। तो सपना में सपना नाश हुआ, तो दिन भर का जो भी मैंने देख करके रिकॉर्ड, मेरा सपना का ये, मेरा जागृत का घर वगैरह ये जो है, मैं सपना में सो गया, तो सपना नाश होते समय मेरा पलंग नाश थोड़ी ना होता है। मेरा सपना नाश हुआ, ये खंडित है, ये खंडित हुआ, तो मेरा जागृत का टेबल चेयर क्यों खंडित होगा? वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया तो अखंड ही है, एरिया नाश हो।
इस तरह से एक रंचक न राखी 14 लोग क्यों महाप्रलय आने तो क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कल इसी प्रसंग में फर्क पड़ा था होगा, अब नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ तो सारा प्रलय हो गया, कहाँ गया राष्ट्र, कहाँ गया अखंड, ऐसे तो लगता कहीं नहीं गया अक्षर का अंतस्करण में। ये 9 ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। अखंड ब्रजरास में नित नित आनंद आनंद है, ये ठीक है। तो एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होए भोरे भंग। अगर महाप्रलय में रंचक एक थोड़ा डस्ट भी अगर रहे, एक रंचक रहे ब्रह्मांड की, तो टीका को होए भंग मतलब वो गलत होगा, क्योंकि महाप्रलय में तो सब नाश बताया। हाँ धूल भी नाश होगा, हाँ होने दीजिए। तो फिर अखंड कैसे? अरे ये ब्रह्मांड में अखंड हुआ ही नहीं, ये तो बेहद में अखंड हुआ है, तो हद नाश होता है, बेहद थोड़ी ना नाश होता है करके सामने वाला कल ही बोलना चाहिए था। कल तो हाँ तो करके बैठ गया, तो आज हम उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे ही उसी के अंदर बिना तारतम का अर्थ और तारतम अर्थ लगा रहा है। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड के, अगर एक भी डस्ट ब्रह्मांड की महाप्रलय में रहता तो टीका को भंग होता। तो टीका भी ठीक ही बोल रहा है, ना एक डस्ट नहीं रहेगा। तो फिर इतना ब्रज अखंड कैसे हुआ? तो जब ना, अरे इस ब्रह्मांड में अखंड की बात ही नहीं हो रही है, ये तो नाश होता है, ये अक्षर ने जो अखंड किया वो अखंड है। अच्छा अब फिर 10 नंबर चौपाई में, रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दिन नहीं वृंदावन रास। वृंदावन में दिन नहीं है, हाँ ठीक है, वृंदावन में दिन नहीं है, तो रात दिन अखंड कहे ब्रज में, हाँ ब्रज में रात दिन अखंड, ठीक ही तो बोल रहे हैं। अच्छा तो रात अखंड लीला खेला ही, हाँ रात अखंड खेला ही, ठीक है, अखंड खेली तो है। अच्छा दो कैसे अखंड बिला? ले दो अखंड कैसे बिला? तो दो तो अखंड, तो कैसे दिन और रात अखंड? अरे बाबा रात वाला जो रास है वो अक्षर के माँ कारण में है, ये दिन वाला जो दिन रात वाला ब्रज है उसको कारण में है, तो अलग ही प्लेटफॉर्म है। देवर भी और पति भी एक ही जगह, कैसे पति पता हृदय में हट एक ही जगह थोड़ी होता है, देवर का जगह अलग है, पति का अलग है। मेरे को पता है, तो तू पतिव्रता है क्या जूंगे करके पतिव्रता मुक्तोड़ जवाब देगी। हाँ ऐसे ही यहाँ ब्रह्म आत्मा मुक्तोड़ जवाब दे रही है, कहाँ रास अखंड है और कहाँ ब्रज अखंड है, तू एक ही कर दिया करके सामने को बोलने हिम्मत रखना चाहिए था। लेकिन प्राणनाथ जी ने यहाँ पर खोल के बताया इस तरह से अखंड है, तुम लोग समझते नहीं हो, इसलिए समझे भी ना, तुम उल्टा धंधा कर रहे हो। कहने अब आइए ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे आंटी वाला प्रसंग होने के कारण पहले बोला आज साचा कहना सो तो काहू न रुचे। ये सच्चाई है लेकिन कोई नहीं रुचता है, कहाँ कहाँ अखंड बताते है, ये तो बोलते इतना कठिन। हम तो प्रणामी धर्म सबसे सरल करके लगा था, बहुत कठिन है भाई, वही कठिन। प्रणामी धर्म कहाँ कठिन? सुबह उठना है, आवजी वाला बोलना है, और रात को सना आनंद मंगल में रहिए बोलना है, हो गया। कहाँ? और 21 बार ने जन्म जपना है, वो भी नहीं हुआ तो रास्ते में बोलना, बोल दिया। कहाँ एकदम शीर्षासन करना, खड़े शोधन करना, ऐसा काल बोला नहीं बोला। इतना सरल धर्म है, हाँ सरल है, देख लिया। यहाँ ऐसे माथा कुट्टी करने वाला तो जान फिर वेदांत में एक एक पाई पाई का हिसाब करने, वहाँ है बुद्धि का खेल, उनके सामने में ये है। राष्ट्र में बोलिए सुंदर, चिंता मत कर। लेकिन अब प्राणनाथ जी चौपाई में बोल दिए तो हम इसलिए बोल रहे हैं, रात दिन अखंड कहे ब्रज, हाँ तो आज साँझ कहे न सो तो काहू न रुचे है, तो भी कछु का प्रकाश हो सकता, फिर भी कुछ तो मुझे प्रकाश करना ही होगा। क्यों? सत के साथी को सत्य के बाण चुब से, कि वो रास खेल करके ब्रह्म धाम में तंद्रावस्था में जाने वाले ब्रह्म आत्मा फिर संसार में आए हैं। अभी उनको जो मांगा हुआ जो खेल की इच्छा देखने की पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो आए हैं। इसलिए न जाने झुंड में कौन सुहागिन हुए,
उन सुहागिन शतके साथी को शतके बाने चुबसी। ये मेरा शंखा डालने के बाद मैं उत्तर देता हूँ, समाधान देता हूँ, उसमें उसका चित्ता लगे, अरे वो तो मैं करके वो तो जग जाएंगे। इसलिए उनके लिए भी कहना है। अब दुष्ट दुखासी दूर मत, जो समझ में नहीं आता है जीव को, तो उसको अब वो उनका दुख दुखता रहे। बाद में उनको भी जब अखंड मुक्ति देंगे तो वो भी प्रायश्चित करेंगे, अरे हमने इतने बहुत गाली उली दिया करके माफी में। आज भी इतना घंटा तो आज भी है। श्रीमती कब को तारतम लेकर छुप छुप के तारतम ली, बाद में 13 साल बाद, अरे वो मतलब बहुत बढ़िया बोलते वो महाराज, हमको भी मुलाकात करवाते, हाँ तो चलिए। बाद में जो तारतम लिए, तू भी ले बोलते, मैं तो 13 साल पहले ले चुका हूँ। हैं 13 साल पहले ले चुकी है तो क्यों नहीं बताए? तब बताते तो मार नहीं खाती। देरी हुआ जो भी अच्छा हुआ ले लिया। अब ये भजन में ऐसा कीर्तन में लग जाए, राज्य के वाणी में प्रेम ऐसा डूब गया, तो बाद में बोलता है तू 13 साल मेरे से बड़ी है ना, मेरा तो 13 साल तूने ऐसा झूला में झूला दी ना करके वो भी बोलेगा। हो ऐसे ही महाप्रलय के समय में जीव आज गाली देगा, महाप्रलय के समय में अरे कब की आवाज़ हमने सुना था करके जीव पछताते हुए आएंगे। आने दीजिए, बात की विषय है, ठीक है। इसीलिए वेद ने पुराण करके सार खींचते खींचते ले आए, भागवत में पहुंचाए। भागवत के बाद रास के अंतर्ध्यान में बिना तारतम वाला, भक्तों में अहंकार नहीं आना नहीं चाहिए करके रास का एंडिंग कर देते हैं। अहंकार आएगा तो भक्ति चली जाएगी करके वहाँ तक। वैर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स। अब तारतम क्या बोला, हो रास अखंड होने का कारण ये अपने हिसाब से ठीक ही होगा, लेकिन इसका महाकारण है जब जोश लियो खेच करती तब चित्त चौक भय अक्षर। राजी ने जब जोश खींच लिया तो अक्षरधाम में अक्षर जग गए, और जागृत का वो ब्रह्मांड, जागृत का जो परम धाम का लीला अनुभव में आने लगी, और अक्षर का जो खेल जो है इसका अनुभव ब्रह्मात्माओं को करवाया। तो रास को अखंड होने में ये कारण है। रास का अंतर्ध्यान मामूली नहीं है, इसी में कड़ी है। बस प्रकाश ग्रंथ का दूसरा प्रकरण पढ़ लेना, इसमें और विस्तार ढंग से प्रकाश का दूसरा प्रकरण में किया है। अच्छा, रात 24 नंबर 3। रात दिन अखंड कहे ब्रज में दिन नाय वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेलही दो कैसे अखंड विलास। दो अखंड कैसे, ब्रज अखंड, ब्रज कारण में, रास अखंड महाकारण में, सबलिक ब्रह्म के अर्थात अक्षर के बुद्धि अंतस्करण में। 54 नंबर 11। ब्रज रास लीला दो नित कही अनित कही। ब्रज रास और नित कही, ठीक ही तो बोल रहे हैं गीता, ठीक ही तो बोल रहे हैं भागवत में, नित कही। खेले दो लीला बाल किशोर, बाल लीला कारण में है और किशोर लीला महाकारण में। दो अखंड, दो लीला हो ही रहे। तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, मथुरा आए कंस किन्ने मारिया। मथुरा आए कंस तो गौलोक की किसने मारा, वो गौलोक से आए थे, वो श्रापित होकर के हमारे मिस्टर कंस। तो मथुरा मारने, मथुरा में उद्धार करने वाला गौलोक की कृष्ण है। एक कौन भाई तीसरा लीला है, तो ये तीसरा लीला है। तीसरी लीला मतलब विष्णु की लीला है ये। पहला लीला ब्रजा रास और दूसरी लीला मथुरा कौन सा उदार। अब तुरंत ये इसी में आ गया, ये तीसरी लीला हुआ, यानी ब्रजरास और ये तीसरी हुई। ब्रजलीला एक, रासलीला दूसरी और ये तीसरी हो गई। ये कौन है तीसरी लीला हो रहा, ये कौन है? ये अक्षर का संबंधी है, गोलों के संबंधी है। ये हो गया कल्याण। कहोगे भूलिया टीकाकर्ता को गलती क्या बोलो तो प्राण जी ने, मैंने कल ही बोला, सो जुआ काटिए, उसका जुआ काट देंगे। टीका को टेढ़ा कहे, भागवत को, टीका को, उन गुरुजनों के ज्ञान को अगर टेढ़ा मेढ़ा कहोगे तो तुम्हारा जुआ निकाल देंगे। तुम भूले करत अनर्थ, तुम
अपने भूल से अनर्थ करते हो, हैं? और गुरुजनों के शास्त्रों को उल्टा पुल्टा करते हो, दोष देते हो। अब इस तरह से 13 नंबर में कहा, तुम आंकड़ी न पाई तो अखंड का आंकड़ी न पाई। कैसे आंकड़ी न पाई? कृष्ण के त्रिधा लीला आंकड़ी न पाई। आपको लगता होगा तारतम्य प्राण जी विवेचन करके शास्त्र में पहले संकेत दिया है। शास्त्र में प्रमाण आता है, साक्षात कृष्णे ब्रज नित्यम, साक्षात कृष्णे ब्रज नित्यम, स्वांश नहीं व बिहारी नहीं, तस्य अंशो या मथुराया वासुदेव जगत गुरु, द्वारिकायाम तद अंश अस्ति विष्णु विरयता प्रभु, वहीं पर 3 कर दिया है। कंस जगाना वासुदेव न तु नंद तु, कंस जगाना मतलब कंस का मारने वाला वासुदेव, न तु नंद तु, वो नंद का लड़का नहीं है, वो वही बोल रहे हैं। तो नंद का लड़का नंद का घर में कल्याण तो अक्षर अतीत है, वो क्यों कंस को उद्धार करेगा? उसको व्यवस्था में आएगा नहीं। और साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, ब्रज में लीला करने वाला साक्षात अक्षराती श्री कृष्ण है। कृष्ण एवं अक्षराती तो सच्चिदानंद लक्षण। तो साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, स्वांग से नहीं हो बिहारी न, अपने ही अंश ब्रह्मात्माओं के साथ उन्होंने रमन किए। साक्षात कृष्ण ब्रज स्वांग से नहीं बिहार, तस्य अंश मथुरा है, उसका अंश है मथुरा। अक्षरातीत का अंश अक्षर, और अक्षर का ही तो एक भाग है गौलों की शक्ति, तो उसका अंश हुआ कि नहीं? तो साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांश ने बिहारी न, तस्य अंश है मथुरा। वासुदेव, वो वासुदेव सृष्टि का वासुदेव, वासुदेव जगत गुरु है, जगत का गुरु है। क्यों? सृष्टि किसकी है? अक्षर की है, तो जगत की गुरु है। और मथुरायाम द्वारिकायाम तद अंश अस्ति, द्वारिका तो तत् अंश यानी अक्षर का भी अंश है, ठीक है। द्वारिका लीला का विष्णु कृष्ण, विष्णु कृष्ण किसका है? अक्षर का ही, अक्षर का मन अव्यक्त का अंश है, स्वप्ना का अंश है, स्वप्ना की शक्ति है। तो द्वारिका में लीला की है और 100 वर्ष निकाल दिए, तो 125 वर्ष का हिसाब किताब हो गया श्री कृष्ण का, चले गए। कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग प्रारंभ होने के बाद 4660 वर्ष जैसे बीता, तो परमधाम में जो तंद्र अवस्था में गए थे राजकल के ब्रह्मात्माएं, वो फिर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जमाने में आती है। हमारे भी तक में जामनगर पहुंची है सुंदर भाई आत्मश्याम जी शक्ति, और 14 वर्ष भागवत सुनने लगी है, और 14 वर्ष भागवत तारतम आती है, तारतम आता है, और तारतम में आकर के मैं भेजूँ तमाम देवचंद्र, मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ, तुम ये तारतम सुनाना और परमधाम ब्रजरास होते हुए सारा सुनाना, अपने ही बीतक सुन सुन कर आएंगे करके सुबह के बीतक में वो प्रसंग आ रहा है। और तारतम में यहाँ पर वो शक्ति आकर के सारा विवेचन किया हुआ ज्ञान ये है, और दीपिता के प्रसंग में वो शक्ति आने वाली है। इस तरह से तुमको आंकड़ी ना पाई, ये तो अखंड कया, अखंड बोल दिया करके ऐसे अखंड अखंड बोलने लगे। तो ये न खुले रे द्वार, इसलिए तुम्हारा ये बेहदा का द्वार नहीं खुला। अभी तारतम ने सीधा बेहद कर दिया कि नहीं कर दिया? उसी रास अंतर ध्यान के प्रसंग से परमधाम के ब्रह्मात्माओं का लीला दर्शन करवा दिया। उसी रास अखंड रास का अंतर ध्यान के प्रसंग अक्षरधाम में अक्षर जग गए। अब अक्षर ब्रह्म डेली जो दर्शन करने जाते हैं, नित्यम प्रयाति पुरुषः प्रेम पुरित मानसः, अक्षरात् परतः पर, सारा अर्थ लग गया। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, सब सारा वेदों का अर्थ लग रहा है, फिर वहीं पर है। उसी को अर्थ नहीं लगना है, आंकड़ी नहीं पहना। आंकड़ी नहीं पहना मतलब सदगुरु का तारतम तुमको नहीं मिला हुआ है, ऐसा कहते हैं। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव की, सुखदेव की वाणी तुम समझेगे नहीं, क्यों? तुम्हारे पास तारतम नहीं है। सो हृदय रहे अंधकार, इसलिए हृदय में जितना भी रास का हो देते हुए रास का हो, लास्ट में जाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वही तो है। बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन नारायण से ऊपर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गाने वाले नारायण के जीव उत्तम जीव है।
अब उन लोगों के बहुत समय तक तपस्या करते करते जब ये उत्तम हो जाएंगे तब तारतम ठक तारतम मिलेगा। उसके बाद पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, अब इसी ग्लास में दूध डालेंगे तो दूध का ग्लास, ठीक है। तो साधक तो साधक ही है, नारायण की बुद्धि लेकर के कर रहे थे तो नारायण उत्तम जीव। अब यहाँ पर तारतम जब प्रवेश होगा तो ये अब तारतम का बर्तन बन जाता है। दूध डाला, दूध का ग्लास, इसलिए कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ महत्व है। तो तारतम आया तो फिर परम धाम जल जलाकार। इसीलिए सुंदर साथ, जिन जिन सुंदर साथ को तारतम मिला हुआ है, ये जीव का तो पूर्व बहुत कसनी करके मिला हुआ है। परमात्मा की कृपा, सदगुरु का मेहनत, प्राणनाथ जी महाप्रभु की बख्शिश, अब सबको दे दो, अपने अपने फायदा उठाएंगे, अपने अपने दरवाजा तो खोल दिया, अब फायदा कितने उठाएंगे। तो आज का हमारा साधन है वो फायदा उठाने कितने में, अब नया चीज लाना नहीं, अब तारतम्य मिला ना, फायदा अपने को कितना उठा सकते हैं, आनंद कितना हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें परीक्षा है। घर में चंदन को तो लकड़ी है लेकिन पहचानते नहीं है, अब उसको पूरा धुआं धुआं बनाते हैं और उसको कोयला बनाते हैं, कोयला बेचते हैं। तो एक जानकार आया, ए भाई तेरे धुआं में बहुत सुगंध आ रहा है। हाँ ये लकड़ी जो, तो इसको क्या करता है? तो कोयला बना के बेचता हूँ। अच्छा एक काम, मेरे बात सुन, ठीक है। वो जितने गया वो, अब गोडाउन में कितने हैं लकड़ी? बहुत, तो ठीक है आजा। तो इतने लकड़ी इतना लेके गए और मार्केट में गए, ए भाई ये क्या चीज़ है? ये तो श्रीखंड है, इसका कितना भाव में देगा? अरे महाराज पहला नंबर तो सरकार पकड़ेगा, ये कहाँ से लाया आपने? नहीं अपने ही ज़मीन का है, सरकार से परमिशन ले है। अच्छा तो कितना देगा बोल? इसको 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख देगा? खाली 2 लाख देगा? नहीं दूसरे, नहीं 2.5 लाख दूंगा। चलो 2.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख में दे दिया, 2.5 लाख लेके आए। अब उसको बोले भाई इतना जिगले है, 2.5 लाख में बेचा, अब ये स्टोर में कितना होगा? तेरे पास कितना पैसा है? तू कोयला की कीमत में बेच रहा है, लकड़ी नहीं से पहचानता है तू। ऐसे ही तारतम परम धाम देने के श्रीखंड मिला। हम सुंदर साथ, हे राजी महाराज एप्पल दे दो, बच्चा दे दो, हे राजी महाराज शरीर स्वस्थ दे दो, 17 बार निजा नाम जपता हूँ, घुटन का पेन नहीं जाता है। कहाँ राज्य का प्रेम पगालने वाला, पिघालने वाला तारतम को कहाँ कहाँ का। फिर भी राज्य धनी बड़े कृपाल, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। कि क्या काली हूँ गोरी हूँ तो अपने उनका ही होना, लेकिन फायदा ज्यादा उठा सकते थे बुद्धि न जागने के कारण, कीमत न समझने के कारण। ऐसा हो सकता है सुंदर सा जी। इसीलिए और जोड़ तोड़ से राज्य से प्रेम बढ़ाएं। अर्थ टीका का तुम पाया होता तो अंधेर को होता नाश, अंधेर का होता नाश हुआ ना, अंधेर संसार का नाश हो जाता। आप सच्चिदानंद की बात करते, आपके शब्दों में अक्षरातीत निकलता ही नहीं, आपके शब्दों में परम धाम की बातें आती नहीं, आपके शब्दों में इतना कृष्ण का रास बोलते हो, रास का प्रेम बोलते हो, और फिर जा करके हरे कृष्ण करके यहाँ 14 लोग के भक्ति करते हो। फिर हे वैकुंठ भगवान, हे वैकुंठनाथ बोलते हो, हे गोलोकनाथ बोलते हो। तो रास का क्यों खेला, कहाँ खेला, किसके लिए खेला पता चला नहीं था ना, इसलिए अंधेर धंधा नहीं गया। अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, जिसके आँख के पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनता मिलता वो अक्षर, उसके अंतस्करण में रास अखंड है। और वो रास अक्षरातीत का अनुभव कराने के लिए उनको खेला के दिखाया है। अब
अगर रास का असली भेद सतगुरु जानते तो आपको रास अखंड बोलते हृदय दर्शन में आ जाता, तो अक्षर को पूरा पर्सनालिटी पूरा बेहद दर्शन में आता। वो अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ तद धामनी कृष्ण दर्शन लालस, वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते कर शास्त्र में लिखा हुआ, उसका अर्थ खुल जाता। फिर तो अर्थ खुलते खुलते परम हर जगह से आप परम धाम का आनंद ले लेते, स्वप्न का ब्रह्मांड ऑटोमेटिक छूट जाता। लेकिन आपका तो शब्दों से पता चल रहा है, एक रास बोलते हो और शब्दों में यहाँ पर 14 लोग की भक्ति कर रहे हो, और उसमें भी क्या बताऊं आपको, मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम करते हैं आप। इसलिए जा अनेक ब्रह्मांड जागे पलथे उपजे, ता को देखत ही तो उजास, तो को देखत ही तो उजास, आपको वो दिखाई देती अक्षर का बेहद प्रकाश, वो नहीं दिखाई दिया क्योंकि आपके पास आंकड़ी मिली नहीं। ये सब समस्या और समाधान दिखाया, ठीक है। प्राण जी ने प्राण समस्या समाधान भी, लेकिन ये समाधान उनको काम नहीं आएगा। क्यों? उनको गुरु किए नहीं, उन्हें तो सदगुरु किए नहीं है। सदगुरु के साथ सूत्र बैठाना पड़ेगा ना। तुम सब मिला दौड़े अखंड सुख को, मुख से तो अखंड सुख अगले दौड़े। सुन प्रेम टीका के वचन, शास्त्रों में टीका में प्रेम है करके, रसरास में प्रेम है करके दौड़े दौड़ने के लिए आप, लेकिन वो अखंड का महाकारण न जानने के कारण अर्थ पाए बिना प्रेम ले पटके, वही प्रेम से आपको पटक करके 14 लोक में ही आना पड़ा। और भी गए गुजरे के हो गए कि उस प्रेम को आपने, कृष्ण लीला को, प्रेम को अपने शरीर के साथ घटा दिया, और यहाँ पर घटाने के कारण आप यही रह गए, प्रेम ले पटके। उसी प्रेम ने आपको उल्टा कर दिया। उसी प्रेम से तो परमधाम पहुंचने थे, लेकिन आंकड़ी न मिलने के कारण, सूत्र न मिलने के कारण, सदगुरु न मिलने के कारण, तारतम्य न होने के कारण आपको ये दूध पानी अलग नहीं कर पाए। कहूं उल्टाए दिए रे अगिन, इसलिए 84 का अगिन से आप वो निकल न पाए। इसीलिए इन ब्रज रे न को ब्रह्मा बहुत तलफ्या, पर पाई नहीं रे निर्वाण। वो ब्रजकार ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़पते हैं। क्यों? वो परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं की रेन हो। सो सुखे तुम कैसे पाओ, इस आराम से तुमको कैसे मिलेगा? देखो अपनी चाल के निशान, अपने चाल अपने निशान को तो देखो। ये झूठा भावजल था कया तो ताको पार न पायो कि न क्या है। शास्त्र में वर्णन है कि ये मोहजल को किसी ने पार नहीं पाया। ऐसे अथाह को या को गोपी या को गोपद वशक कर गोपी निकसी, गोपियां निकली। ये कौन थे? ये परमधाम से आए थे, गए। उनके क्या परमधाम के ब्रह्मात्मा थे। 11 वर्ष 52 दिन का, उसके बाद बंसी बजी अपने घर में गए। कौन सी बड़ी बात है इनको? अपने घर में जाने में कौन सी, दूसरे के घर में घुसना मुश्किल है ना, अपने घर में घुसने का कौन सी बड़ी बात है? संसार के जीव को माया छोड़ करके ब्रह्मधाम जाना असंभव, परमधाम के ब्रह्मात्माओं को यहीं रहना असंभव। उल्टा तो है, और परमधाम जाना सरल। इसलिए उनको गौपद बस इसीलिए हुआ, शास्त्र में आया गौपद, लेकिन क्यों? ये क्योंकि वहीं से आए थे वहीं गए। सो पार जाए मिली अखंड माए, वो पार से आए थे पारे गए। अब केता कहूं तुम को जाहिर, इससे खुलस्त करके क्या बताऊं? ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, ये अर्थ इस तरह से प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन हमने कर लिया। निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार। अब ये तारतम का इस समझ में आने के लिए आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, लज्जा छोड़ना पड़ेगा। लज्जा क्यों? आप प्रकांड हैं 14 लोग के, लेकिन तारतम क्या, आप आगे प्राइमरी में भी नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आपको लज्जा लगेगा।